पिछले 10 वर्षों से विधायक द्वारा जो है वो कोई काम नहीं किया गया है, और ख़ास करके जो शहर का इलाका पड़ता है सुमटी का, उसमें तो उनके दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता बड़ी जागरूक है। वो अब विकास रूपी जो रथ मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें सुमटी को भी साथ जो है जोड़ना चाहते हैं। विधायक का विजन ही ना हो तो फिर समस्या ऐसे ही बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का सवेरा तो आने ही वाला है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी हैं, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सुमटी का जो एक डब्बा है वो भी इस डबल इंजन के साथ जुड़ जाएगा, तो सुमटी भी तेज गति से भागेगी। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और अभी हम कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए रोचक हो गया है क्योंकि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भाजपा ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। भारद्वाज जी समय हमारे साथ है, किस तरीके का कॉम्पिटिशन है इनसे बात करते हैं, किस तरीके की चुनौती यहाँ पर मानते हैं। भारद्वाज जी शिमला शहरी सीट से लड़ते थे हमेशा, इस बार कसुमटी जो है भेजा गया है आपको, किस तरीके से देखते हैं? सुमटी 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, इस बार जीतेंगे, क्योंकि सुमटी के शहरी क्षेत्र में हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम किया है, और बाकी जो क्षेत्र है उसमें पिछले 10 वर्षों से विधायक द्वारा जो है वो कोई काम नहीं किया गया है, और ख़ास करके जो शहर का इलाका पड़ता है सुमटी का, उसमें तो उनके दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता बड़ी जागरूक है। वो अब विकास रूपी जो रथ मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें सुमटी को भी साथ में जो है जोड़ना चाहते हैं। नहीं तो ये ट्रेन तो आगे चलेगी, विकास की ट्रेन चलेगी, जिसमें बाकी सब जो है वो डब्बे होंगे, लेकिन सुमटी का नहीं होगा। इसलिए इस बार सुमटी की जनता ने तय किया है कि हम विकास के साथ हैं, और इस विकास की ट्रेन में सुमटी का जो डब्बा है वो भी साथ जोड़ेंगे। ये जो लड़ाई मानी जा रही है, अब ये विधायक की लड़ाई नहीं रह गई, या मंत्री की लड़ाई मानी जा रही है कि कसुमटी क्षेत्र की जनता जो है मंत्री की लड़ाई लड़ रही है, किस तरीके से? देखिए, ये एक मंत्री जब बनता है तो वो काम करे, पर यहाँ पर तो पहले लोग जो है ये जज कर रहे हैं कि क्या विधायक के रूप में जो है, जो विधायक रहा है 10 साल, उसने काम किया है नहीं किया है। विधायक के रूप में वो जब काम करने में जो है वो फेल साबित हुआ है, तो मंत्री बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, राज्यसभा का सांसद भी रहा हूँ, और शिमला शहर से मैं 4 बार विधायक रहा हूँ। और इस बार जिस प्रकार से जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अमृत के अंतर्गत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अनेक कार्य जो है किए हैं, जो दिखाई देते हैं, आम जनता को दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का निर्णय था कि हम सुमटी को जो है वो इस बार जो है वो अवश्य जीतें। जब से रूपदास कश्यप जी यहाँ से विधायक नहीं रहे हैं, तब से सुमटी विधानसभा क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जब कश्यप जी जो हैं वो विधायक थे और मंत्री रहे हैं, तो उस समय इन्होंने वहाँ पर 56 सड़कें बनाई, लेकिन वो 56 की 56 ही रही हैं, उसमें एक भी एडिशन नहीं हुआ है। उसमें जो काम यहाँ पर पिछले सरकार ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ा, या हमारा मंडल के कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता, उन्होंने काम करवाए हैं। लेकिन विधायक तो हमेशा ये कहता रहा, पहली बार कहता रहा मेरा मुख्यमंत्री के साथ जो है वो ठीक संबंध नहीं है, मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं करा सका। दूसरी बार उनको चुन करके भेजा तो कहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। इसलिए जनता जो है वो बहुत विकास की दृष्टि से जो है वो जब शिमला देखती है, उसके साथ साथ लगते और क्षेत्रों को देखती है, तो वो निश्चित रूप से जो है वो इस बार सुमटी के विकास के लिए बदलाव करना चाहती है। सुमटी में आप घूम रहे हैं सर, कसुमटी की ऐसी क्या आपको समस्याएं लगती है जो अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से, वो सबसे पहले हल की जाएंगी? क्या ऐसी समस्या? देखिए, बहुत सारी समस्याओं का मुझे जानकारी है, क्योंकि शिमला शहरी क्षेत्र कोई बहुत दूर नहीं है, और मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। अनेक वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी परिषद का, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ, और मंत्री के रूप में अनेक क्षेत्रों में मैं घूमता रहा हूँ बीच में, तो इसलिए मुझे उसकी भी जानकारी है। ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो शिमला राजधानी के निकट का है,
लेकिन दीपक तले अंधेरा है। यहाँ पर जो है ऑफ सीजन वेजिटेबल होता है, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो सब्जियाँ होती हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस क्षेत्र में जो है वो जो ठियोग से कुछ 6-7 पंचायतें मिली हैं, वहाँ पर हेल का बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। सेब की फसल इसलिए नहीं हो पाती है कि वहाँ पर जो है वो ओलावृष्टि ज़्यादा होती है, उसके लिए हेल गन की वहाँ पर डिमांड थी। कांग्रेस तो हमेशा हेल गन का विरोध करती रही है, लेकिन जनता मांग रही है, इसलिए उसकी आवश्यकता है वहाँ की। और सबसे बड़ी बात यह है, टूरिज्म की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्र जो है वो सुंदर हैं। शिमला भी जो व्यक्ति आता है वो भी क्रैगनैनो जाता है, या चूरट चैड इत्यादि को जो है देखना चाहता है। हसन वैली के नाम से जो एक स्थान आता है वो कसुम्पटी का क्षेत्र है, लेकिन कोई वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट ज़्यादा दिन तक शिमला में जैसे आसपास के क्षेत्र में रह सके, उसके लिए कोई प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है। आपका फागू से नीचे का जितना क्षेत्र है सुंदर क्षेत्र है, टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब विधायक का विजन ही ना हो तो फिर समस्या ऐसे ही बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो युवा शक्ति है उसको बचाने की आज आवश्यकता है। वो नशे की गिरफ्त में जो है आता जा रहा है, क्योंकि काम नहीं है। टूरिज्म का हो, सड़कें नहीं हैं, जो बनाई थी इन्होंने वो पक्की नहीं होती हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सारे काम के रोजगार के साधन नहीं मिलते हैं, तो अधिकांश जो है वो नशे की ओर जो है प्रवृत्त हो जाते हैं। उनसे बचाने की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय में जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें वो असफल रहे हैं, तो इस हम अपना विजन जो इस क्षेत्र का है उस दृष्टि पत्र को भी लाएंगे। और 2017 में जो हमारे इस क्षेत्र से अभी तक के विधायक हैं उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उसकी भी एक एक चीज़ को जो है जनता के पास ले जाएंगे कि ये इसमें से कौन सी चीज़ हुई है नहीं हुई। बड़े बड़े वादे कर रखे थे उन्होंने, मैंने आज ही पढ़ा है। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल देंगे यहाँ पर। स्पोर्ट्स के लिए जो है वो किसी एक स्कूल में ग्राउंड तो बना नहीं सके, विधायक निधि से ग्राउंड ही बना लेते तो स्पोर्ट्स का काम हो जाता। हमारे विजन में तो जो है वो हर गांव में जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और जिम का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। इसमें हम युवक मंडल हैं, हमारे SFGs हैं जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं जो कसुम्पटी के क्षेत्र में हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं होती है उनके प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और विशेष रूप में मार्केट की ज़रूरत है। हमने अभी भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था, इसलिए आसपास के जो जितने हमारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका माल जो है वो आजीविका भवन में स्पेशल हमने SHG को जो है वो दुकानें अलॉट की हैं। उसमें जा कर के जो है वो बारी बारी से अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र से जो है वो विधायक चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस बहुत ही अच्छे काम को जो है बढ़ावा देंगे और यहाँ के प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो चाहे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म है उस तक जो है वो हम इसको पहुँचाएंगे और यहाँ की महिलाओं के लिए काम मिले, युवकों के लिए काम मिले, उनको स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए काम मिले, स्कूल कॉलेज में जो है वो ठीक प्रकार से जो है वो टीचर्स जो है वहाँ पर प्रॉपर हों, हर क्षेत्र में हों। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काम किया। उन्होंने बल्दिया में सब तहसील खोल दी, उन्होंने जो है वो जुनगा को तहसील बना दिया, कोटी को सब तहसील दे दी, बहुत सारी वेटरनरी डिस्पेंसरीज और PSCs खोली, लेकिन विधायक का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर 20 साल, एक अंतिम सवाल है, 20 साल क्यों नहीं जुड़ पाई कसुम्पटी की जनता भाजपा के साथ? वो कमी आपने ढूंढी है और उस कमी को किस तरीके से दूर किया जाएगा? देखिए, वो इस बार हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों में शायद कुछ स्थानों पर जो है रेबल खड़े हुए हैं, लेकिन कसुम्पटी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2008 में जो हमारे कैंडिडेट थे तरसेम भारती जी, 2012 में हमारे कैंडिडेट थे प्रेम ठाकुर जी, 2017 में हमारे कैंडिडेट थे विजय ज्योति सेन जी, वो सब के सब आदरणीय रूपदास कश्यप जी जो 2003 से पहले हमारे विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के
कमल के निशान को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेडली जो है वो पूरा कंपेन भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और सबने तय किया है कि हम इस बार जो है वो शिमला का नक्शा भी बदलेंगे, यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और इस बार जो है यहाँ का सूखा समाप्त करके कमल का फूल जो है वो उसे पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा टीवी से बात। बहुत धन्यवाद, आपने दैनिक सवेरा ज्वाइन किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। दैनिक सवेरा आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का सवेरा तो आने ही वाला है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी हैं, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो इसलिए जो हमारा सुमटी का जो एक डब्बा है वो भी इस डबल इंजन के साथ जुड़ जाएगा, तो सुमटी भी तेज गति से भागेगी। तो ये थे हमारे साथ कसुमटी से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि कसुमटी विधानसभा क्षेत्र 20 सालों से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है भाजपा प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे। उनकी सीट जो बदली गई है वो इसीलिए बदली गई है ताकि कसुमटी में भी जो है वो भाजपा कमल खिला सके। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कसुमटी से कैमरामैन उमा यादव के साथ गजेंद्र शर्मा।